एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम जो वीडियो देखेंगे वो वीडियो होगी द्वारका धाम के ऊपर, और ये टेंपल विजिट जो है वो हम इसको देखेंगे। इसमें खिचड़ी और सामान जो है वो सामान फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ, हम वो भी देखेंगे, द्वारका धाम के बारे में जानेंगे और मार्केट भी देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और यकीनन आप लोगों ने विजिट किया होगा यहाँ का, अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जय द्वारकाधीश। आज हम आपको श्री द्वारकाधीश धाम के दर्शन करवाने लेकर आए हैं। जिस स्थान पे अभी मैं खड़ा हूँ, आप यहाँ से देखिए, गोमती नदी के दर्शन हो रहे हैं। सामने द्वारकाधीश के आप दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से आगे जाएंगे तो गोमती नदी और अरेबियन सी का आप संगम भी देख सकते हैं। हार्डली यहाँ से 100 से 150 मीटर आप पैदल जाइए, आप संगम भी देख सकते हैं। आज हमारे दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है। दोपहर में 1 बजे से लेकर 5 बजे तक भगवान के शयन का समय होता है, तो दर्शन नहीं होते। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं। अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर आके मैं आपको इस स्थान के महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। अभी हम मंदिर के अंदर गए। मैंने भगवान कृष्ण के राजा के रूप में दर्शन करे। जैसे ही आप टेंपल के अंदर जाते हैं, सबसे पहले जो अनुभव होता है वो होता है कि आपके मन में जितने भी सवाल हैं, डाउट, कन्फ्यूजन, सब कुछ खत्म हो जाता है। एकदम आपका मन शांत हो जाता है। अभी हम बाहर आ चुके हैं। हमारे साथ इस समय परेश भाई हैं, जो कि तीर्थ पुरोहित हैं। आप हमें इस स्थान के महत्व के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहली बात, श्री कृष्ण का दर्शन करें और मन में हंसी ना आए तो क्या दर्शन है? दर्शन किया ही नहीं है आपने। हंसी का मतलब है प्रसन्नता। प्रसन्नता आनी चाहिए। तो यही हमारे द्वारकाधीश है। ये भगवान श्री कृष्ण की चौथी पीढ़ी, भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ ने इसका निर्माण किया है। भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में बनाया हुआ ये मंदिर 4 धाम उसमें से एक धाम है। ये मंदिर सप्तपुरी में एक पुरी है। गोकुल, वृंदावन, व्रज और मथुरा छोड़ने के बाद एक अगर कोई पुश्तैनी जमीन थी भगवान श्री कृष्ण के पास में, तो ये द्वारका। क्योंकि बड़े भाई बलराम जी की शादी रेवती से हुई, और रेवत राजा ससुर जी ने शादी के बाद में बलराम जी को ये भूमि दान में दिया था। यहाँ पे 52 गज की ध्वजा है। 52 गज की ये ध्वजा जो रोजाना 5 दफ़ा चढ़ती है। द्वारकाधीश के परिसर में भगवान का एक पूरा परिवार है। उस परिवार में माता देवकी, देवक राजा की लड़की, दोनों आमने सामने हैं। भगवान के पीछे उनकी पत्नियां हैं, जिसको हम रानीवास बोलते हैं। भगवान के लेफ्ट हैंड में दाऊजी महाराज बड़े भाई हैं, और भगवान के राइट हैंड में उनके पुत्र और पौत्र प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी हैं। तो चौथा धाम और सप्तपुरी की ये द्वारिका आपको आना चाहिए, और ज़रूर ये दर्शन भी कर करके प्रसन्नता अनुभव करनी चाहिए। ऐसा ये द्वारिका, विशाल द्वारका और भव्य द्वारका। हमें किसी ने बताया कि ये जो पूरा एरिया है, नज़दीक के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, यहाँ पर कुछ खेती नहीं होती है। इसके पीछे भी कुछ पुरानी कथा है। भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु हैं वो दुर्वासा ऋषि हैं, और दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी को एक श्राप दिया था। दुर्वासा मुनि को द्वारका में न्योता दिया गया था कि आप हमारे द्वारका में आए, भोजन करें, हमने शादी की है तो आपका आना बनता है, आप आइए। दुर्वासा मुनि की शर्त ये थी, कंडीशन थी कि अगर आप रथ के अंदर में जुड़े हुए पशु या बैल या घोड़े जो भी कुछ हैं उसको आप हटाइए, और पति पत्नी यानी श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी रथ को खींच के ले चले, तो हम द्वारका चलें और भोजन करेंगे। लेकिन माता तो रुक्मिणी है, राजा की लड़की है, इतना ज़्यादा कष्ट सहा नहीं था। और वही आधे रास्ते में रुक करके माता रुक्मिणी ने फरियाद की भगवान श्री कृष्ण से, मेरे से आगे नहीं चला जाएगा, आप हमें जल पिलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने पैर का अंगूठा जमीन में दबाकर गंगा प्राप्त किया और माता रुक्मिणी को पानी पिलाया। यानी पीछे बैठे हुए रथ में दुर्वासा ऋषि को पूछा भी नहीं कि आपको जल पीना है नहीं पीना है, हम पिए या ना पिए। क्रोधित मुनि थे,
छोटी छोटी बात में गुस्सा होना। ये दृश्य देख करके दुर्वासा मुनि ने ये एक श्राप दिया है भगवान श्री कृष्ण को कि आप जहाँ भी द्वारका बसाएं, पीने के लिए मीठा पानी और वहाँ कोई खेती नहीं हो पाएगी। आज भी कोई नया मकान बनता है तो सबसे पहले बारिश का पानी स्टोर करने के लिए एक कमरा पहले बनता है। अगल बगल के यहाँ पे 42 गांव है, उस 42 गांव के अंदर में ज़्यादा खेती नहीं होती है। ये भी एक जो है दुर्वासा मुनि का श्रापित होने के आसार उसके अंदर में दिख रहे हैं मुझे। मेरे मन में एक सवाल था, जब हम अंदर दर्शन करने गए तो हमने भगवान का जिस रूप में दर्शन किया, ऐसा लगा कि नेत्र पूरी तरह से खुले हुए नहीं हैं। इसके पीछे कुछ कारण? जी बिल्कुल, उसमें द्वारका और द्वारका वासियों ने ऐसा भी एक समय देखा है कि जब मुगलों का या आक्रांताओं का एक पूरा राज चल रहा था और उसी में एक डर सा द्वारका वासियों के अंदर में बैठ गया था कि भाई मंदिर अगर तोड़े जा रहे हैं या मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा है तो फिर इस द्वारकाधीश की प्रतिमा को भी नष्ट करेंगे। यहाँ के लोगों ने, या कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने उस मूर्ति को एक कुएं के अंदर में छुपा दिया था। और जब ये डर चला गया, ऐसा आप मान लीजिए, उस समय में ब्राह्मण पुजारी के जो स्वप्न के अंदर में जो बात आई या ऐसा साक्षात्कार हुआ कि आप मुझे ये समय में और ये तारीख को मुझे आप निकालिए, लेकिन उस पुजारी ने ऐसी वेदनाओं को स्वाभाविक रूप से नहीं लिया और जो समय और तारीख दिया था उससे पहले ही निकाला उस मूर्ति को। और जैसे ही निकाला है वो भी अचंभे हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भगवान के नेत्र तो इतने बड़े और प्यारे थे। और उसी समय से भगवान द्वारकाधीश की जो दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, वो बिल्कुल एक बाल के बराबर सबसे हुई है। ये बहुत बड़ा कारण है जो आने वाले यात्री भी ऐसे प्रश्न करते हैं कि भगवान की आंखें बंद क्यों हैं। बंद नहीं है, लेकिन वो एक धागे के बराबर, एक बाल के बराबर भगवान की दिव्य चक्षुएं हैं और वो आज भी इस तरह से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। बहुत सुंदर, क्या टेस्ट है। देखिए ये स्वाद क्यों अलग है मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। इसके अंदर अच्छा खासा तीखा है और खिचड़ी अपने आप में बड़ी स्वादिष्ट है। ऊपर से हमें सरसों, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, लाल मिर्च, बड़े सारे कॉम्बिनेशंस हैं। बेहतरीन खिचड़ी और ओसामन। यहाँ आके मुझे पता चला
कि गुगली ब्राह्मण्स हैं द्वारका के, एक कम्युनिटी है गुगली ब्राह्मण्स जो इसको बनाते हैं और काफ़ी सालों से बना रहे हैं। बेहतरीन। और थोड़ा सा और ज़्यादा तीखा चाहिए तो टमाटर और प्याज इस तरह से बीच में मिक्स करो और टेस्ट को आप इंजॉय करो। खिचड़ी और ओसामन का स्वाद मुझे पसंद आ गया, बेहतरीन। यहाँ पर सिटिंग स्पेस कुछ तो अंदर की तरफ है जहाँ मैं बैठा हूँ, और बाहर एक टेबल लगा हुआ है, यहाँ बैठ जाइए, बाहर बैठ जाइए। फिनिश करने के बाद यहाँ पर हम लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या। मार्केट घूमते हुए अभी हम हरी कृपा कोल्ड कॉर्नर आए हैं। यहाँ पर हमने अपने लिए शिकंजी ली है। काफ़ी पुरानी शॉप है आपकी, 1966 लिखा हुआ है। तो आपकी क्या शिकंजी फेमस है? जलजीरा शिकंजी है, मस्ताना हाजमा है। मस्ताना हाजमा और कश्मीरी सोडा। ये इसका दुपट्टा है, ये इसका सलवार, ये 1850। ये इसमें दूसरा कलर है, देखो इसमें पूरा सलवार भी बंधा हुआ आएगा, ये भी 1850 का। ये सब बारीक बंदेज है। अच्छा, ये बंधा हुआ है? हाँ, ये पूरा बंधा हुआ है, ये से खुल जाएगा सर। देखो ये ऐसे खुल जाता है ये पूरा। अच्छा, अच्छा डिजाइन है। तो हाँ, क्या जोड़ी क्या है, किसके साथ क्या है? ये इसका कुर्ता, ये इसका सलवार, ये इसका दुपट्टा आएगा। ओके। कॉस्ट ये 1850। देखो ये पूरा ये भी कच्छ हैंड वर्क है, ये पूरा हाथों से काम होता है। ये 1550। ये इसका सलवार, ये इसका दुपट्टा, ये दोनों बंधा हुआ है, ये खुल जाएगा। फिर इसमें सिल्क वगैरह की आइटम अलग अलग बहुत आती है। ये 1550। तो आपके पास जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1550? नहीं, वैसे स्टार्टिंग तो 550 से है, लेकिन अच्छी क्वालिटी 1000-1200 से स्टार्टिंग होती है। जिसमें कलर पक्के होते हैं, 2.5 मीटर का कट होता है, वो सब 800-1000 से स्टार्टिंग होता है। ये इसका कुर्ता है, ये इसका सलवार है, ये इसका दुपट्टा है। इसके ऊपर कच्ची आही वर्क किया हुआ है, ये 1650 इसका प्राइस है। जितने आपने अभी तक डिज़ाइन दिखाए हैं अच्छे तो सारे हैं, और कलेक्शन भी देख के लग रहा है आपके पास काफ़ी सारी है। मुझे पर्सनली ये पसंद ज़्यादा आया है। इसकी आपने कीमत कितनी बताई? 1650। 1650। भैया ये थोड़ी देर के लिए अपने पास रखिए, मैं 15-20 मिनट में वापस आता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया अभी हम टेंपल के पास ही हैं, 9:20 का टाइम हुआ है, 9:30 तक दर्शन होते हैं। तो मैं दर्शन करता हूँ जाके, और आपसे अब हमारी मुलाकात कल सुबह होगी।
सो फ्रेंड्स, ये था द्वारका धाम टेम्पल का विजिट और खिचड़ी और सामान का जो है वो फ्लेवर हमें देखने को मिला एंड इसके साथ मार्केट, लोकल मार्केट द्वारका नगरी की हमें देखने को मिली, जो कि बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सी थी एंड जो कि मैं समझती हूँ कि द्वारका एक वैसे तो बहुत ही बड़ा एक मतलब जब द्वारका का नाम आता है तो उसमें श्री कृष्ण जी का नाम आ जाता है जहन में हमेशा, तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, मतलब काफ़ी खूबसूरत है, बहुत पुराना है ये टेम्पल और यकीनन इसकी जो स्टोरी बताई है वो काफ़ी जो है वो नॉलेजेबल है। इसकी जो बैकग्राउंड पे जो मतलब सी का जो व्यू देखने को मिला, मतलब संगम जो बता रहे थे कि अरेबियन सी के साथ ही इनका संगम है, तो वो हमें जानने को मिला। मतलब हमारा पाकिस्तान का भी संगम जो है वो अरेबियन सी ही है हमारा भी, तो मतलब साथ जुड़े हुए हैं। इट्स मीन कि द्वारका बहुत करीब है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। एनीवेज ओवरऑल अच्छा वीडियो था। फूड हमें जानने को मिला, नदी हमें देखने को मिली, रिवर बहुत साफ, बहुत खूबसूरत लग रहा था और जो व्यू था सनसेट का वो बहुत ही खूबसूरत था, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी आप मुझे बताएं कि आप लोग भी कभी गए हैं या विज़िट करने के नहीं गए, तो वो मुझे ज़रूर बताएगा। खिचड़ी बहुत ही अमेजिंग लग रही थी, टेस्टी थी और खिचड़ी खाते हुए साथ में सामान जो था और साथ में प्याज का कॉम्बिनेशन, मतलब वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, क्योंकि लोग नॉर्मली जो है वो इंडिया में फूड पर बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लाइक इस तरह की वेज फूड पर, तो वेज को किस तरह से डिलीशियस बनाया जा सकता है वो हमने देखा इस वीडियो में भी। मतलब साथ में साइड में कुछ ना कुछ ऐसा रख दिया जाता है जिससे टेस्ट इन्हेंस हो सके और काफ़ी क्लीन भी हमें देखने को मिला। द्वारका सिटी काफ़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरा है और मैं बोलूँगी बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो कि अगर कोई जाना चाहे तो वहाँ पर जाकर मतलब इस इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकता है। एंड मेरी बैक साइड पे एक आवाज़ आ रही होगी, सो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। ये एक एबनॉर्मल लड़की हैं जो कि बच्ची हमारे नेबर की हैं और वो जो है वो इस वक्त मतलब क्यों एबनॉर्मल है तो समझ जाए। सो खैर ये जो है उसके बाद मार्केट का जो इन्होंने एक्सप्लोर करवाया वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। मतलब वो हैंडवर्क जो काम करवाया खूबसूरत और बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं यार। 1500 तो बहुत सस्ता है और इतना हाथ का काम हुआ है। मतलब कि वैसे पाकिस्तानी तो 3500 रुपीज़ समथिंग बनते हैं, लेकिन इंडिया के हिसाब से तो मुझे लगता है बहुत ही सस्ता है और पाकिस्तानी हिसाब से तो मुझे महंगा ही लगेगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर अगर करेंसी को कन्वर्ट किया जाए तो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन ठीक है, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बिल्कुल सही है, सस्ता है। और जो काम हुआ था वो गले वाला, उसको हम पाकिस्तान में कहते हैं सिंधी काम कहते हैं, जिसको कच्ची ये काम कह रहे थे ना, उसको हम सिंधी काम कहते हैं। सो काफ़ी ऑलमोस्ट हमें कल्चर सेम टू सेम मुझे देखने को मिला, बहुत ज़्यादा सेम है। बाकी ओवरऑल अच्छा था वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और मुझे अच्छा लगा, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा वो मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी द्वारका के लोग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि इतने इनोसेंट, वो शॉप वाले जो है कितने इनोसेंट से थे, कितने अच्छे से बात कर रहे थे। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने ख़रीद लिया उनसे। मुझे लगा था शायद ना ख़रीद पाएँ, क्योंकि अक्सर मैं व्लॉग्स में ये करती हूँ कि मैं ज़्यादातर जगहों पर ख़रीदती नहीं हूँ, मैं बस उनसे एक्सप्लोर करती हूँ। बट जहाँ पर मुझे ख़रीदना होता है मैं वहाँ ख़रीदती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ख़रीदती नहीं हूँ। तो ये है कि जहाँ खाने पीने का चीज़ें होती हैं वो मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाती। लेकिन जहाँ परचेजिंग की बात आती है चीज़ों की, तो फिर सम टाइम परचेज़ कर लेती हूँ, जो मेरी नीड की होती है, जो नहीं होती है फिर मैं वो परचेज़ नहीं करती। तो वो उनको मैं बता देती हूँ कि ये मैं वीडियो बना रही हूँ, उनको भी पता होता है इसलिए वो दिखा देते हैं। एनीवेज़ अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखें। और मुझे ये व्लॉग अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, काफ़ी समझदार तरीके से, और हर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। सनसेट वाला व्यू बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया, मुझे तो अच्छा लगा, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।